न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश भर में जारी कोरोना की दूसरी लहर में सुधारों के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदृष्टि से कोरोना की लहर पर जल्द काबू पा लिया गया है और सरकार के प्रयासों से अब प्रदेश में भी कोरोना के केस कम होने लगे हैं। वैक्सीन को उन्होंने कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हथियार बताते हुए कहा कि लोगों को यह भ्रम दिमाग से निकाल देना चाहिए कि उन्हें दूसरी डोज नहीं लगेगी। सरकार के पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वहीं ब्लैक फंगस को उन्होंने बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए भी सरकार पूरी तरह तैयार है और ब्लैक फंगस के केस बढ़ने पर इलाज के लिए जिला स्तर पर भी अस्पतालों का चयन किया जाएगा। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव द्वारा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर किए गए राजनीतिक हमलों का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए समय समय पर स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। रही बात लोगों के बीच आने की, तो बीमारी के बढ़ते खतरे को लेकर वे जनता के बीच नहीं आ पा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, किसानों को चाहिए कि वे वार्ता के लिए आगे आएं। वहीं उन्होंने किसानों से कोविड महामारी के दौरान राजनीति न करने की अपील भी की। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इस तरह से आपको पता है कि कोविड-19 की जो सेकंड वेव थी वो काफ़ी तेज़ी से चली और उसके अंदर काफ़ी लोग फैटल थी और काफ़ी लोगों की जान गई। तो जिस तरह से ये वेव आई थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सूझबूझ से उनके प्रयासों से और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के सब प्रयासों से उनकी सूझबूझ से जिस तरह से उन्होंने पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से व्यक्तिगत तौर पे इस विषय पर जोर दिया और देश के प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों से, सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी डीएम से, सभी डॉक्टर से बात की है और इसका क्या रास्ता निकला जाए उस पर पूरा विचार करके और इस स्थिति पर आज हम पहुंच पाए हैं सभी के सहयोग से कि जो सेकेंड वेव हमारी आई उसको हम आज जो हमारे हरियाणा में भी 16,000 तक केस पहुँच गए थे, आज हम 5,000 के आसपास पहुँच गए थे। ये सब हमने के दिशा निर्देश हैं और सभी लोगों के प्रयास से हम यहाँ इस स्टेज पर आगे पहुँचे। और अब जो एक नई बीमारी जो ब्लैक फंगस की आई है वो भी एक हमारे लिए चुनौती है, लेकिन प्रदेश और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम इस बीमारी के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं और जो इसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत है उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराएंगे। और अभी तो मेडिकल कॉलेज को ही एक रेफरल सेंटर के रूप में लिया गया है। आगे अगर ज़्यादा ये केस बढ़ते हैं तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में कोई ऐसे हॉस्पिटल डेजिग्नेट करेंगे ताकि वो भी इस ब्लैक फंगस का इलाज यहाँ करें ताकि मरीज को कोई असुविधा ना हो। और जहाँ तक अब वैक्सीन की बात आती है कि वैक्सीन ही एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। और जो वैक्सीनेशन अभी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चली हुई है, तो आज मैंने रेवाड़ी सिविल हॉस्पिटल का और इससे पहले बाउल हॉस्पिटल का भी दौरा किया है, तो वहाँ मैंने देखा है कि वैक्सीन की कोई दिक्कत नहीं है और सभी लोगों से मैंने पूछा भी तो वो लोग भी सेटिस्फाई हैं। और यहाँ भी काउंटर अलग अलग बनाए हुए हैं, 18 से 44 का अलग, 44 से ऊपर वालों का अलग काउंटर बना हुआ है। तो बड़ी स्मूथली वैक्सीनेशन चली हुई है, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक लोगों की ये शंका है कि दूसरी डोज लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ जिनको फर्स्ट डोज लगी उनको सेकेंड डोज निश्चित तौर पर लगेगी, क्योंकि सरकार के आदेश हैं कि जिसको पहले डोज लगे उसको सेकेंड डोज लगे, क्योंकि जब तक सेकेंड डोज नहीं लगेगी तो वो बेनिफिशरी नहीं माना जाएगा। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, लगभग 15 से 2,000 वैक्सीन ही रोजाना लग पा रही है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वेटिंग में, जिनका नंबर ही नहीं आ पा रहा है। तो कहाँ स्मूथ हुआ वैक्सीनेशन, कहाँ सबको लग पा रही है? एकदम तो सबको नहीं लग पाएगी, नहीं, संख्या बहुत कम है जो रोजाना लग रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ, धीरे धीरे इसको हम PHC जैसे CHC पे लग रही है, PHC पे लगाएंगे, सब सेंटर पे लगाएंगे, फिर बड़े बड़े गाँव में लगाएंगे, तो धीरे धीरे हम इसका नंबर बढ़ाएंगे।
इसके अलावा जो लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो दुकानों को छूट दी गई है, तो क्या लगता है आपको, सही है ये कदम? क्योंकि संक्रमण तो अभी भी तेज़ी से फैल रहा है। देखो ये जो लॉकडाउन में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी गई हैं, तो सबके जो धंधे हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है और लिमिटेड समय के लिए दी गई है छूट भी। तो मेरे को लगता है कि लोग जो मास्क की और डिस्टेंस की पालना करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकेंड वेव जब आई थी तो उससे पहले आपने जो सरकार ने उतनी तैयारियां नहीं की थी। जब फर्स्ट टाइम आया था कोरोना तब कहा गया था कि सेकेंड वेव आएगी, लेकिन तैयारी नहीं की सरकार ने। अब थर्ड वेव भी आ रही है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां कर रहे हैं? देखो अभी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हॉस्पिटल्स हमारे तैयार हो गए हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत आई, ऑक्सीजन प्लांट हमारी सरकार जगह जगह लगा रही है। इसी तरह जो हमारा जो भी मेडिसिन वगैरह इस बीमारी के अंदर, जैसे ब्लैक फंगस हो गया या आपका कोविड हो गया, इसमें जो भी मेडिसिन हैं उनकी पूरी तैयारियां अब हैं। तो बच्चों को वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है, जो बच्चे छोटे बच्चे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो मैं मानता हूँ कि जो वैक्सीन अगर प्रॉपर हो जाएगी तो बहुत कम इफेक्ट उस बीमारी का पड़ेगा। जिले में सर जो ऑक्सीजन प्लांट बनने वाले हैं अलग अलग जगह, उस पर क्या स्टेटस है? अभी कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे? जो मेरे को बताया गया है उसमें ये है कि कम से कम 1-1.5 महीना और लगेगा इसको पूरी तरह चलने। डॉक्टर साहब, एक इस बीमारी के दौरान जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर विपक्ष निशाने पर है, वो कहते हैं कि इस दौरान जो केंद्रीय मंत्री लोगों के बीच नहीं आए हैं, तो वो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखो राव इंद्रजीत सिंह जी विजुअली जुड़े रहते हैं और समय समय पर वो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। और आपको पता है कि कोविड के टाइम में जनता में जाते हैं तो लोग, अब जब कोई पॉलिटिशियन आता है तो लोग इकट्ठे होते हैं, तो उससे बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो वो ऑनलाइन लोगों को और अधिकारियों को। तो सब आप भी कई बार विजिट कर चुके हैं यहाँ पर, तो आप भी तो इस तरह के नेता हैं, तो उनको कहीं आना चाहिए थे जनता के बीच में। देखो ये अब अलग अलग जिम्मेवारियाँ हैं। मेरे को जिला रेवाड़ी और जज्जर का मतलब जिम्मेवारी दी हुई है, तो मेरी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि मैं जाके बात करूँ। एक डॉक्टर साहब, जो किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री को वार्ता के लिए जो पहल की है, क्या लगता है कि एक सकारात्मक कदम है? देखो प्रधानमंत्री जी तो शुरू से ही सकारात्मक रहे हैं और वो किसान हितैषी हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी भी देखो किसानों को उन्होंने अपना किसान सम्मान निधि की एक किस्त दी है। दूसरा जो आपका खाद का जो सब्सिडी है वो भी 500 से 1200 रुपये की सब्सिडी की है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो हर समय किसानों के हितैषी रहे हैं और वो हर समय चाहते हैं कि किसान की आय कैसे दुगनी हो, उसके प्रयास वो करते रहते हैं। और अभी भी और शुरू में भी मतलब वो चाहते हैं कि किसान बातचीत करें और जो भी सुझाव वो देंगे उनको हम मतलब चेंज करने के लिए उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी हो तो करेंगे। तो हरदम किसान हित की बात करते हैं और अच्छी बात है किसानों को भी इस वार्ता में शामिल होकर, और जो ये बीमारी है इसमें हम सब लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए और इस समय इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए ताकि ये बीमारी और ना बढ़े। ठीक है।